आज जो हम लोग सीखने वाले हैं ई के उच्चारण, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो यहाँ पर शुरू से अंत तक वीडियो को देखना, ठीक है। निश्चित सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, इसका ट्रिक जो है सबसे पहले याद करना है। बहुत आसान ट्रिक है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिक को ध्यान रखना है। तो देखिए ट्रिक में क्या है, तो यहाँ पर आपको बस ई का उच्चारण याद करना है। अ होता है ए अ या ई अ, छोटी या बड़ी ई, इसके बाद ए है, इसके बाद अ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए या ई अ, इसमें से कोई एक का ही उपयोग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर वर्ड के अनुसार आपको छोटी और बड़ी का प्रयोग करना है, और ये ए होगा और अ। तो अब देखना है सबसे पहले अ कब होगा, ए या कब होगा, ई कब होगा। तो यही आपको बस ट्रिक के द्वारा बस समझ लेना है, ठीक है। तो यह सिंगल वॉवेल को बनाया गया है। तो ध्यान रखना है कि जो भी आपको रूल देखना है, ठीक है, जो भी हम रूल बनाएंगे तो सभी रूल आपको बाद देखना है। अगर ई का बनाया गया है तो ई के बाद देखिए, वही ए का हम बनाएंगे तो ए के बाद देखना है, ठीक है। या आगे समझिए। तो देखिए ई का रूल जो है अ ए अ ई ए अ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आर है, यानी ई का मान जो है अगर ई के बाद आर आ जाता है तो अ में हो जाएगा। वहीं ई के बाद आर ई आता है तो ए अ या ई अ में हो जाएगा, ठीक है। वहीं आर ई को छोड़कर बाकी अन्य, आर ई को छोड़कर बाकी अन्य एक अक्षर के साथ ई आए तो ई या बड़ी ई में हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये आर ई को छोड़कर ये सभी तीनों में से अगर नहीं आता है तो आपको कहाँ चल जा रहा है, सभी में। इतना इजी है कि शुरू से अंत तक देखने में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम्पल, ई के बाद क्या है, आर है, ठीक है। तो यह किस में हो गया, अ उच्चारण में इसका हो गया ई का मान। ई का आप सीख रहे उच्चारण, ठीक है। तो यहाँ पर जे से क्या हो गया, ज। और यहाँ पर देखिए दो कभी भी कॉन्सोनेंट रहे या तीन कॉन्सोनेंट रहे, तो कभी भी कॉन्सोनेंट दो या तीन रहे तो उसमें से कोई ना कोई एक अक्षर का मान आधा हो जाता है। तो यहाँ से आधा हो गया र और के से क, जर्क, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ई का मान अ में हो गया। अ का मतलब कोई मात्रा का उपयोग करना नहीं है, ठीक है, लुप्त हो जाता है, साइलेंट हो जाएगा। उसी तरह देखिए ई के बाद आर है तो यहाँ पर एच का साउंड क्या होगा, ह। और देखिए कभी भी दो कॉन्सोनेंट आता है तो कोई ना कोई अक्षर एक आधा हो जाएगा, तो यहाँ पर आधा मान हो गया। और के से क, हर्क। उसी तरह देखिए एच ई आर डी है तो देखिए ई के बाद क्या आया है, आर। आगे समझिए या बाद। तो ई के बाद कभी भी आर आए तो ध्यान रखिए ई का मान जो है अ में हो जाएगा, यानी उसका मान रखना नहीं है, अ का कोई मात्रा नहीं होता है। तो एच से ह हो गया, इसका मान आधा र, और डी से ड, हार्ड। अब देखिए वहीं ई के बाद आर ई आता है तो ए अ में हो जाएगा। तो देखिए एम से म, ए अ में कीजिए या ई अ में, कोई भी एक में कीजिए, सही होगा। तो इसको देखिए ए का मतलब हो गया ए कर की मात्रा और अ हो गया, और ई अ का मतलब ई की मात्रा बड़ी या छोटी ई, इसके बाद अ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एम से म हो गया, ए कर की मात्रा हो गया यहाँ पर, और इसके बाद अ, आर से र, मेयर। कभी भी आर ई रहे तो ई का उच्चारण ए अ में बदल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ हो गया। उसी तरह ई के बाद देखिए आर ई है, कभी भी रूल में आपको ई के बाद आर ई आए तो उसको ए अ में या ई अ में बदल देना है, ठीक है। तो एच से ह हो गया तो ई का मान हो गया ए कार, अ आर से र, हेयर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा जो वैल्यू है, ये 1 मान लीजिए, ये 2 हो गया, और 3 नंबर हो गया। यहाँ तीसरा नियम जो है आर ई को छोड़कर बाकी अन्य एक अक्षर के साथ ही है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए आर ई को छोड़कर, इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए आर ई यानी वॉवेल इसमें उपयोग नहीं करना है, बस कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। तो देखिए कॉन्सोनेंट जो है 21 होता है,
लेकिन आपको यहाँ पर आर छोड़ देना है और एक साथ में सेमी वोवेल वाई को भी हटा देना है, यानी बाकी टोटल अक्षर जो हो गया आपका 19 हो गया। ठीक है, तो वोवेल जो होता है 5, तो यानी आपका कॉन्सोनेंट 21 हो गया, तो आर यहाँ छोड़ना है तो 20 हो गया और एक सेमी वोवेल वाई को हटा देना है। ठीक है, तो टोटल अक्षर आपका जो है कॉन्सोनेंट 19 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ट्रिक को ध्यान रखना है कि यही कॉन्सोनेंट 19 एक एक अक्षर के साथ क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। ठीक है, तभी आपका ई का मान ई हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ई के बाद देखिए एक अक्षर आया है और ई आ गया, तो नीस, इसको क्या पढ़िएगा, नीस। ठीक है, एन से न और एक अक्षर के साथ ई आया है तो ई में हो गया, तो ये निस हो गया। उसी तरह ये भी सीम हो गया। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखिए ई के बाद एक अक्षर के साथ ई आता है तो ई में हो जाएगा। और कौन अक्षर को छोड़ना है, तो वोवेल को और साथ में वाई को समझो और आर को। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ओके। अब देखिए यहाँ पर चौथा जो रूल है ए में होने वाला है। ए का मतलब हुआ, ए का प्रयोग कब करेंगे, जब आपका सभी आ जाए। सभी का मतलब ये ध्यान रखना है, आर आर ई को छोड़कर, ये तीनों को छोड़कर जो भी आता है सभी में चल जाना है। कितना इजी है। तो देखिए ई के बाद क्या है, एन। एन यहाँ पर रूल पहला दूसरा में तीसरा में मैच नहीं किया, तो यहाँ पर पी से क्या हो गया, प, और ए का मतलब ए कर की मात्रा और एन से न पेन हो गया। उसी तरह देखिए एस से सौ, ई के बाद देखिए एन डी है, एन डी कोई रूल नहीं है, रूल में क्या भी पढ़े, आर ई को छोड़कर। अगर ये तीनों नहीं आता है तो सभी में चल गया। ठीक है, तो एस से सौ हो गया, ई के मतलब एकर की मात्रा, और कभी भी दो, बार बार यही बोल रहे हैं, कभी भी दो कॉन्सोनेंट या तीन कॉन्सोनेंट है तो उसमें से कोई ना कोई एक आपका जो अक्षर है आधा ना हो जाए, आधा अक्षर हो जाता है। ठीक है, तो आधा यहाँ ना हो जाएगा और डी से ड सेंड। ठीक है, तो इसी तरह बहुत काफ़ी एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट MEN, तो इसको क्या पढ़िएगा, मेन। अब आगे देखिए HELD, तो अब यहाँ देखिए किस में गया, ई में गया, ए में गया, ए में गया, ई में गया कि ए में गया, तो यहाँ पर ईजी हो गया। तो हम मिला सकते हैं, अ में उसी टाइम होगा आर रहे, ए में उसी में होगा जब आर ई आ जाए। आर ई को छोड़कर जब एक अक्षर के साथ ई आता है, यानी 19 अक्षर एक एक अक्षर के साथ ई आता है तभी ई में होगा। अगर यह तीनों नहीं आता है तो सभी में चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ई के बाद LD है, तो यह आपका पहला रूल और दूसरा रूल और तीसरा रूल में मैच नहीं किया, अर्थात सभी में गया। तेज से ह और ए की मात्रा, ए का मतलब ए कर की मात्रा ये है, ये हो गया, और दो अक्षर है तो कोई ना कोई एक आधा हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको क्या बोलिएगा, हेल्ड। ठीक है, उसी तरह WEST, इसको देखिए क्या पढ़िएगा, ये भी आपका सभी में गया है तो इसको क्या पढ़िएगा, वेस्ट। ठीक है, उसी तरह बहुत काफ़ी वर्ड ले सकते हैं। तो अब आ जाइए, यहाँ पर समझ में आ गया होगा, आर ई को छोड़कर अगर तीनों नहीं आता है तो यहाँ पर ध्यान रखिए, अब कन्फ्यूजन नहीं होना है, सभी में चल जाएगा। ठीक है, यह जो रूल आपको बता रहे हैं कि वो सिंगल वोवेल के लिए बता रहे हैं। ठीक है, सिंगल वोवेल ई का। ठीक है, वोवेल जो है ई का हल हो रहा है। अब देखिए अ वैल्यू जो है एक से अधिक खंड वाले शब्द के अंत में, यानी एक वोवेल से अधिक वोवेल में आ जाएगा आपको, तो वहाँ पे अंत में EL EN ER ENT ENC आए तो उसका मान ई का उच्चारण जो है अ में हो जाएगा। अ का मतलब कोई मात्रा नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे है TOKEN, तो इसको क्या पढ़िएगा, तो देखिए यहाँ पर ई, देखिए एक से अधिक शब्द खंड वाले हैं, तो यहाँ पर देखिए एक से अधिक वोवेल आ गया है, तो यहाँ पर EN EL ER ENT ENC का मान होगा नहीं, यानी ई का मान होने वाला नहीं है। तो देखिए टोकन। ठीक है, उसी तरह देखिए STOPPER, तो क्या हो जाएगा, अस्टोपर। ठीक है, या अस्टोपर। नेक्स्ट देखिए MILLER, तो देखिए एक से अधिक है वोवेल, एक से अधिक वोवेल कभी भी रहेगा तो ई का मान नहीं होगा,
कहाँ नहीं होगा, अंत में कभी भी EL, EN, ER, ENT, ENC आए तो यह हो गया मिलर। उसी तरह पोस्टर, ठीक है, बहुत काफ़ी एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसी तरह हो जाएगा रिवर, ठीक है, उसी तरह हो जाएगा करंट। तो यहाँ पर ध्यान में समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर बस मेन अगर रूल को यहाँ देखा जाए तो 4 रूल है, और ये 5वां जो रूल है अ का मान होने वाला जो है, आपको ध्यान रखना है कि एक से अधिक वोवेल आएगा आपका, तो वह अंत में EL, EN, ER, ENT और ENC ई का मान होने वाला नहीं है, वहाँ पर ई का मान होने वाला नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए सभी वाला जो वैल्यू है, एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मान लीजिए जैसे BENT है, तो क्या इसको बोलिएगा, देखिए ये भी सभी में गया है, तो B से ब, और यहाँ पर N से न, और T से ट, क्योंकि डबल कभी भी अक्षर आएगा तो कोई ना एक अक्षर आधा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, बेंट, ठीक है। अब यहाँ देखिए MELLE हो गया। तो यहाँ देखिए ई के आगे कितना अक्षर है, 2 अक्षर आ गया, 2 अक्षर के साथ ही है। अक्षर को आपको गिनती करना है ई के आगे या ई के बाद। तो ई के बाद देखिए 2 अक्षर आ गया आपका, तो ये कहाँ चल जाएगा, सभी में, तो ये हो जाएगा मेल, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है कि एक अक्षर के साथ ई आना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 आ गया इसलिए सभी में गया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट METE आता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मीट, क्या बोलेंगे, मीट। तो देखो M से म और ई के बाद हम लोग देखेंगे एक अक्षर के साथ ई आया है, इसलिए ई में गया है, आर ई को छोड़कर। यहाँ ई की मात्रा हम लोग लिख लेंगे और टी से ट, मीट हो गया। अब यहीं पर METTE आ जाता है, तो ये देखिए ई के बाद 2 अक्षर आ गया, तो 2 अक्षर आया नहीं सभी में। कभी भी ई के बाद ध्यान रखना है कि किस परिस्थिति में जा रहा है, यानी आर ई को छोड़कर एक अक्षर के साथ ई यदि नहीं आया ये तीनों में से, तो सभी में चल जाएगा। तो यहाँ पर सभी में चल गया, M से म और एक कर की मात्रा और टी से टॉमेट, ठीक है। तो यह वीडियो आपको अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और